आज जन्माष्टमी है, इसलिए आज हम लोग भगवान कृष्ण मंदिर चर्चा करेंगे। वैसे ही कुछ संवाद हम सुनेंगे और सुनाएंगे आपको, और उनका असली रहस्य मैं आपको शाम को बताऊंगा, शाम की सीटिंग में। लेकिन कृष्ण तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है उसका मैं भी संवाद दे रहा हूँ, संदेश दे रहा हूँ। एक लड़की 8-9 बरस की अवस्था की एक लड़की अपनी माँ के साथ हर साल वृंदावन जाया करती थी। वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण रास रचाते थे। और गोपियों के बीच रचाते थे। इसलिए हर आदमी वृंदावन, उनके जितने भी भक्त हैं वो एक बार चाहते हैं कि उस वृंदावन को जाएं, देखें। कई हजार बरस बीत गए, लेकिन भक्तों के वजह से वो जगह आज भी जिंदा है। जहाँ भक्त लोग पहुँचते हैं और अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं, वही तीर्थ बन जाता है। और इस तरह से वो लड़की अपनी माँ के साथ जाया करती थी और बड़ा प्रभावित हुई वो जाकर के। लगा कि उसे कुछ मिलना उसके समझ में नहीं आया। छोटी सी बच्ची, उसको क्या समझ में आया? जो एहसास होता है, जो अनुभव होता है, वो समझ में नहीं आता, लेकिन उसका मिठास अंतःकरण को खींचता है, लगता है। उसे व्यक्त नहीं कर सकता है वो कैसा था, क्या हुआ, लेकिन अंतःकरण उसे स्वीकार कर लेता है कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ हुआ। ठीक ऐसे ही उसने स्वीकार किया उस सत्य को, उस कृष्ण को अपने अंतःकरण में। और यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है। अब आई तो उसकी याद करने लगी। अच्छा लगने लगा उनसे मिलना, उनके लोक में जाना, वहाँ ठहरना बड़ा अच्छा लगने लगा। और इस तरह से वो हर साल जाने लगी। एक बार माँ के साथ में वृंदावन की यात्रा अवश्य करती। बड़ी तृप्ति होती उसे, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकती कि वो तृप्ति कैसी होती है। वो व्यक्ति, वही व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है जो उस जगह पर है, जो तृप्त होता हो। तृप्ति की बात तो वही समझ सकता है, अन्य लोग तो कल्पना ही करेंगे। इस तरह से उसकी भक्ति बढ़ने लगी। और दिनों पे दिन वो भगवान कृष्ण से आकर्षित होने लगी। उसकी चिंताओं में, उसकी सोच में, उसकी याद में वो रहने लगी। कहते हैं कि याद एक ऐसी चीज़ है, एक ऊंची चीज़ है याद, कि जब याद कभी उसकी आ जाए, आँखियाँ भरी भरी जाए, ऐसा समझ लेना कि हरि से मिलन होगा, प्रभु से मिलन होगा। याद एक ऐसी चीज़ है जितनी जल्दी क्विक
काम करती है, जुड़ती है, लेकिन याद तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ये याद की अवस्था इतनी छोटी नहीं होती है, इतनी निम्न नहीं होती, ये बहुत बाद में आती है। याद में स्थिरता होनी चाहिए। याद में स्थिरता नहीं होगी तो वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा उस परमात्मा से, जहाँ हमें संवाद भेजना है। वहाँ से हम जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि याद इतनी चंचल मन में याद होगी ही नहीं। याद तो बड़ी ऊंची अवस्था का नाम है। जिससे याद होती है वैसे ही उस याद से दया बरसने लगती है। दया, याद से ही दया का निर्माण हुआ है। याद शब्द से ही दया की सृष्टि हुई है। बस याद को उल्टा कर दो, दया शुरू हो जाएगा। दया के उल्टा कर दो, याद हो जाएगा। तो याद करने लगी उसे। याद एक पूजा है। पूजा का सबसे उत्तम विधि है, प्रणाली है। याद भक्ति है। यहाँ से भक्ति का जन्म होता है, याद से। यही याद माँ मीरा को हुआ करती थी। इस तरह से उसका प्रभावित चित्त, क्योंकि लड़कियों का चित्त ईश्वर से ज़्यादा प्रभावित होता है। और या कह लीजिए कि भगवान सबसे ज़्यादा स्त्रियों को ही मानता है, ऐसा कह लीजिए। क्योंकि स्त्रियों का पूरा अधिकार है भगवान पर। अगर वो नहीं प्राप्त कर सकती हैं तो उनका दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान ने सबसे ज़्यादा छूट स्त्रियों को दे रखा है। क्योंकि भगवान क्या बेईमान है? आप कहेंगे ना कि पुरुष की वो भगवान का बेईमान है कि हमको नहीं मानते, उनको मानते हैं। हाँ, भगवान स्त्री चित्त में पैदा होते हैं। चित्त स्त्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शरीर स्त्री का हो और चित्त पुरुष का हो तो उसे भगवान नहीं प्राप्त कर हो सके। और ऐसा ही हो अक्सर होता है। स्त्री चित्त वाले को कोई साधना नहीं करनी पड़ती है, कोई परिश्रम नहीं करनी पड़ती है। इसी का नाम भक्ति है। इसी का नाम भक्ति है। स्त्री चित्त वाले ही भक्ति करना जानते हैं, उन्हीं को भक्ति उपलब्ध होती है। उनके जन्म सिद्ध अधिकार है, उनकी वो वसीयत है, उनको मिलना ही मिलना है। लेकिन जिन स्त्रियों के अंदर में स्त्री चित्त होगा, जिन लड़कियों के अंदर में स्त्री चित्त होता है, उन्हें ही ये अधिकार है, अन्य को नहीं। और स्त्री चित्त वाली तो जैसे भगवान की याद की है, जैसे उनके पास गई या उनकी बातें सुनी, और उसी दिन से शुरू हो जाता है याद उसकी, और उनकी भक्ति शुरू हो जाती है। इसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे माँ मीरा को 8 वर्ष की अवस्था थी, पंडित जी ने कहा कि ये ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, जगत पिता हैं। बस इतना कहना था कि चित्त जुड़ गया उस भगवान से, और उसने दर्शन कर लिया। पहली बार ही दर्शन कर लिया, पहली सुनने के बाद ही कि भगवान ऐसे हैं, तो वो तुरंत देख लिया उसने। और जिद करने लगे कि इसी में भगवान है, उस मूर्ति में भगवान है, तो मूर्ति मुझे दे दो। और इस तरह से उनके चित्त में भगवान समाते चले गए। और वो किसी और कोई ध्यान साधना और बहुत बड़ा तपस्या यज्ञ इत्यादि नहीं की थी। स्त्री चित्त होने की वजह से ऐसा हुआ था। जिनके अंदर स्त्री चित्त होता है, उनकी भक्ति लग रहा है कि वो रखी हुई है। किसी ने याद दिलाया और भक्ति उसके अंदर में जग गई, जग जाती।
ठीक उस लड़की के अंदर भी ऐसे ही हुई, ऐसे ही चित्त था, स्त्री चित्त था। इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्त्री चित्त कभी कोई बहुत प्रयास नहीं करता है भगवान को प्राप्त करने का, बहुत तपस्या नहीं करता है। वो केवल 2 कहानी सुन लिया, 2 कथा सुन लिया, थोड़ा आरती कर लिया, थोड़ा प्रार्थना गा लिया, सराबोर रहता उसका चित्त, उसका अंतःकरण भगवान के प्रेम से सराबोर हो जाता है। इतनी सी बात कर। लेकिन सभी स्त्रियों के लिए नहीं है। सभी स्त्रियां शकल की स्त्री हैं, शरीर की स्त्री हैं, लेकिन उनके अंदर में जो चित्त है वो स्त्रियाणी चित्त नहीं है। इसलिए स्त्रियों को प्राप्त नहीं होता, अपने अधिकार को खो दिए। और पुरुष को तो सवाल ही नहीं उठता है कि भगवान प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनका चित्त ही पुरुष है। और पुरुष चित्त में भगवान कभी भी घुसते नहीं हैं। पॉजिटिव को ठेलता है, घृणा करता है। पॉजिटिव से आकर्षण नहीं होता, खिंचाव नहीं होता है। धन से खिंचाव नहीं करता है, धन ऋण से खिंचाव करता है और ऋण धन से खिंचाव करता है। यानी निगेटिव हमेशा खींचता है तो पॉजिटिव को, पॉजिटिव निगेटिव। भगवान एक ऐसी ऊर्जा है जो पॉजिटिव है और हमें पुरुष तो उसे बहुत दूर है प्राप्त करने का। जिसका हक है वही भागे हुए है, वही पिछड़ा हुआ है, नहीं ले रहा। तो खैर मैं इस विषय पर आता हूँ क्योंकि साथ साथ, क्योंकि कथा झूठी होती है, याद रखो। कथा कहानी उसकी आत्मा ही झूठी होती है। कहानी का अर्थ ही होता है झूठा, मन गढ़ंत। केवल झूठा ही है, उसमें 90% झूठा है, 10% सही है। वो 10% को निकालना तुम्हारे बस की चीज़ नहीं। वो 10% को गुरु ही निकाल करके तुम्हें देता है, बताता है। 10% के ही जानना है हमें, क्योंकि सत्य को ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया जा सकता है। सत्य किसी असत्य के माध्यम से ही दिया जाता है। पूरा पुराण भरा हुआ है कथाओं से, उपनिषद भरा हुआ है कथाओं से। क्यों? कि सत्य के द्वारा सत्य को देना है, इसलिए बनानी होती है। क्योंकि आप पूरा असत्य हैं और सत्य अगर देंगे तो बड़ा आप भनकेंगे, बड़ा तीखा लगेगा, सत्य बड़ा कड़वा लगेगा, आप लेंगे ही नहीं। आप लेंगे नहीं। आप होम्योपैथ की दवाई एक छोटे बच्चे को जीभ पर एक बूंद डाल दो, क्या करेगा? फिर कभी नहीं लेगा। वो इतनी कड़वी लगती है कि वो फिर कभी भी आप उसको खिलाने जाइए तो रोने लगेगा, पटकने लगेगा, कभी नहीं लेगा। लेकिन उस कड़वी दवाई को, वो जो ग्लोबल गोली आता है, वो शुगर की गोली होता है, ग्लूकोज की, चीनी की गोली। चीनी की गोली में वो 2 बूंद डाल करके और तब उसको दे दीजिए तो वो दवाई मीठी लगती है और वो खाने के लिए दौड़ पड़ेगा। वो चीनी सत्य नहीं है, वो एक झूठा है। लेकिन उस झूठे के साथ हम सत्य को मिला दिए तो देने के लायक बन गया, खाने के लायक बन गया, रुचिकर हो गया। तुम्हारी रुचि के अनुसार देना है ना, रुचि के अनुसार देना है। लेकिन कथा कहानी कहने वाले कथावाचक इस सत्य को नहीं जानते, इसलिए वो निकाल भी नहीं सकते हैं और वो जानते भी नहीं है कि वो कितना सच है कितना झूठ है। इसका कथा में जानते भी नहीं, इसीलिए निकाल भी नहीं सकते हैं और न तुम्हें सच्चाई को बता सकते हैं। इसलिए तर्क वितर्क हमारे अंदर पैदा होता है। तो वो लड़की इस तरह से हर साल वो वृंदावन जाने लगी,
इस तरह से सियानी हो गई, शादी हो गया उस लड़की को। अब शादी हो जाने के बाद भी वो हर साल वृंदावन जाती। उसका अभ्यास शादी के बाद भी बना रहा। उसके बाद 2-4 बच्चे हो गए, फिर भी वो जाती रही। बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो जाने के बाद भी जाती रही। और अंतिम बार जब गई तो ज़्यादा वृद्ध हो गई थी। अब सोची कि अब नहीं आ सकते हैं हम, प्रभु की नगरी नहीं आ सकते। इसलिए एक पीतल की मूर्ति भगवान कृष्ण की वो खरीदी और घरे ले आई और घर में प्रतिष्ठित कर दी उसको। और वहीं उनकी दर्शन कर लेती, वो तृप्त हो जाती। अब सचमुच वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं रही उसे। एक दिन उसकी बहू झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगा रही थी, वो मूर्ति गिर गई। उसको पोछा लगाते समय उसके हाथ से ठेक गया, वो मूर्ति गिर गई और गिरते आवाज़ हुआ पीतल की मूर्ति से। बूढ़ी को सुनाई पड़ा और लड़की की मूर्ति लग रहा है कि गिरी। तो उसने आवाज़ दिया बहू को, अरे क्या हुआ, क्या लल्ला की मूर्ति गिर गई है? अरे लल्ला गिर गए हैं, अरे उठा लो, उठाओ, जल्दी उठाओ। वो चिल्लाई बुढ़िया, जल्दी उठाओ। अरे देखो, उठा दिया। बहू उठा, बड़ी माँ उठा दिया। अरे देखो, कोई चोट तो नहीं लगी है उनको? कहती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, देखो देखो, बढ़िया से देखो। तो लेकिन नहीं माँ, चोट नहीं लगी है, सब ठीक है वो। फिर लड़का आया, लड़के की बोलो कि देखो वो लल्ला गिर गए हैं, वो जरा देख लो, तुम जाकर देख लो। बोले देख लिया माँ, ठीक है वो। लेकिन नहीं नहीं, अरे अंदर में चोट लगी होगी। अरे देखो तो डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो और डॉक्टर से थोड़ा दिखा दो। तो डॉक्टर, अब डॉक्टर मूर्ति के लिए डॉक्टर कैसे बुलाए? कौन डॉक्टर आएगा मूर्ति को चेकअप करने के लिए? ऐसी बात किसी से कहे तो अब बड़ा हंसी लगा को, उसकी बड़ी हंसी लग रही थी अपनी माँ की सोच पर कि माँ क्या सोचती है कि मूर्ति भगवान है, मूर्ति जीवंत है, कोई मूर्ति कोई आदमी है, कोई उसके अंदर में सांस है, कोई प्राण है। लेकिन माँ को क्या कैसे समझाएं, जिद पकड़ी हुई है कि नहीं, जाके डॉक्टर को बुला ले, डॉक्टर से चेक कराओ। तब गया, अपने एक मित्र को तैयार किया कि भाई तू आला ओला लगा ले और बैग वोग ले ले और डॉक्टर का भेष बना ले। माँ ऐसी जिद पर पड़ी हुई है, कोई डॉक्टर मेरी बात सुनेगा? ये डॉक्टर डांट के भगा देगा, तू ही डॉक्टर बन जा। अपने एक मित्र को डॉक्टर बना दिया और बैग हाथ में ले लिया और अल्लाह डॉक्टर साहब लटकाए हुए अपना पहुंच गए। हाँ माँ, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने देख लिया, वो लल्ला तुम्हारे ठीक हैं। बोले ठीक हैं। अरे आला तो लगाओ। बोले कि आला तो लगाओ, आला लगा के देखा नहीं तो। और वैसी जिद कर रही है। तो अब जो डॉक्टर साहब थे, अब क्या करें, मजबूर है बुढ़िया की समझदारी से। तो उन्होंने कान में आला लगाया और मूर्ति के दिल में, शरीर में आला लगाया। जैसे आला लगाए वैसे सन्न हो गए।
डॉक्टर साहब सन्न हो गए, अचेत हो गए, और बगैर कुछ कहे हुए वो उठे और चल दी। अल्लाह वाला उनका वहीं गिर गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? और कुछ भी नहीं, कोई बात किसी को सुने नहीं। अब इतने देर में वो कितना दूर निकल गए, चल गए, पता ही नहीं। आखिर हुआ क्या भाई, क्यों वो चले गए, क्यों गुस्सा गए, क्या हो गया? और उस लड़के ने अल्लाह को लगाया भी, देखे क्या क्या उनको ये हुआ कि ऐसे छोड़ के भाग गए। अल्लाह लगाए तो देखते हैं कि वहाँ भी धड़कन हो रही है, सांस चल रहा है, और लड़का भी अवाक हो गया। वो भी, उसके चेहरे सूख गए, मुंह बंद हो गए। कितना असत्य और कैसे सत्य में परिवर्तित हो गया। ये कैसे सांस चलेगा? ये मूर्ति है, और ये पीतल का बना हुआ है, इसमें न खून है न पानी है न कुछ नहीं है, फिर सांसें चीज कैसे चल रही है? ये धड़कन, हृदय का धड़कन कैसे दिखाई पड़ रहा है? ये अवाक हो। क्या उत्तर था इसके पास? कुछ भी उत्तर नहीं था। सन्नाटे के अलावा कुछ भी उत्तर नहीं था। एक शांत के अलावा कुछ भी उत्तर नहीं था। अब जो भी अंदर में असत्य था, उसके अंदर में मूर्ति के प्रति जो जितने भी असत्य लगे हुए थे, सब सत्य होने लगे। मजबूर हो गया उस सत्य को मानने के लिए कि हाँ, इस एक मूर्ति में भी जिंदगी है, प्राण है, प्राण है, प्राण है। यही था उसके चित्त का खेल, जो खुद ही नहीं जानती थी, खुद ही अनभिज्ञ थी। इतनी सी सच्चाई है। मैंने कहा ना कि कहानी तो झूठी होती है, लेकिन उसके माध्यम से जो चीज़ दी जाती है वो सत्य होती है। हमें उस सत्य को पकड़ना है, उस झूठी कहानी को नहीं पकड़ना है। आपको गिलास से मैंने दिया शरबत, गिलास से दिया जूस, गिलास से दिया पानी, गिलास से दिया दूध। गिलास दूध नहीं है, गिलास शरबत नहीं है, ये कोई पेय पदार्थ नहीं है, लेकिन देने का माध्यम है गिलास। तो गिलास को आप लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं, गिलास को ही पकड़ लेते हैं। लेकिन जो चीज़ दी गई है वो सत्य है, गिलास झूठा है। जो चीज़ दी गई है वो सत्य है। हम उस सत्य को नहीं पकड़ना चाहते, सत्य पर मनन नहीं करना चाहते, सत्य को नहीं पाना चाहते हैं, हम गिलास को पकड़े हैं। इसलिए जन्म लेते हैं उस मूर्ति के सामने और वहीं से शुरू करते हैं और जीवन भर उसे पकड़े रहते हैं, बस जोर से पकड़े हुए हैं। उसके माध्यम से जो चीज़ हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने दिया, उसको नहीं पकड़ते हैं, वैसे पात्रों को पकड़ लेते हैं। आखिर सत्य को कैसे समझाया जाए? सत्य तो निराकार होता है, सत्य तो अदृश्य होता है, सत्य तो एक अनुभूति है। और जो आप रोज उस अनुभूति को करते हैं, भूख लगती है, ये सत्य है कि भूख लगती है, इसे झुठा नहीं सकते। लेकिन भूख को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, भूख को नहीं दिखा सकते, क्योंकि अदृश्य है, निराकार है, एक अनुभूति है। ठीक वैसे ही जो सत्य है, जो निराकार है, उसे आप देखना चाहते हैं और वही मूर्ति के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए वो मूर्ति को पकड़े हुए हैं। लेकिन सत्य वो चेतना है, सत्य शरीर नहीं है, शरीर से हट करके एक चेतना है। उस चेतना को नहीं पकड़ना चाहते हैं, चेतना को उस मूर्ति से हटाना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर में नहीं ले आना चाहते हैं, चेतना को बाहर नहीं करना चाहते हैं।
और वही चेतना, उस लड़की की चेतना, छोटी लड़की की चेतना, जैसे माँ मीरा की चेतना उस मूर्ति में घुस गई, ठाकुर जी की मूर्ति में, तो उसकी चेतना काम करने लगी। वो ठाकुर जी नहीं थे, वो मीरा थी, वो मीरा की प्राण शक्ति थी। ये प्राण ऊर्जा उस मूर्ति में चल रही थी, उसका अपना, वो मीरा खुद ही थी उसमें, वो ठाकुर जी नहीं होते हैं। समझाने के लिए, देने के लिए, पाठ्यक्रम को ले जाने के लिए बताया जाता है। उस मूर्ति में उस लड़की की चेतना थी, इतनी श्रद्धा, क्योंकि वो स्त्री चित्त की थी। स्त्री चित्त में भक्ति उतरती है भगवान की, उसके लिए कोई सामर्थ्य की जरूरत नहीं है, समर्थता जुटाने की जरूरत नहीं होती है, सामर्थ्यता जुटाने की जरूरत नहीं, कोई कड़ी साधना, कोई तप जग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चित्त हमारा स्त्री है। इस चित्त को स्त्रीयाण चित्त बनाने के लिए ही तप करने की जरूरत पड़ती है, साधना के करने की जरूरत पड़ती है। जो भी हम करते हैं वो अपने इस चित्त को स्त्रीयाण बनाने के लिए, स्त्री बनाने के लिए है नहीं मैं स्त्री, क्योंकि सभी स्त्रियां प्राप्त कर लेती, क्योंकि उनका सर्वाधिकार पहले उन्हीं का है ईश्वर को प्राप्त करने का, तो क्यों नहीं प्राप्त कर लेती हैं? इसलिए कि उनके अंदर स्त्रियाँ चित्त नहीं है, पुरुष चित्त काम कर रहा है, पुरुष चित्त। और जब वो पुरुषार्थ करेंगे तो ये पुरुष चित्त स्त्री चित्त में बदल जाएगा। उसके लिए उन्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष चित्त उनके अंदर में है, पुरुषार्थ उनकी ज़रूरत है, और पुरुषार्थ का नाम ही ध्यान है। ध्यान ही पुरुषार्थ है। ध्यान, यज्ञ, यज्ञ ही पुरुषार्थ है, लेकिन जग पुरुषार्थ का क है, क यानी जग से जो चीज़ पैदा होती है पुरुषार्थ, वो है ध्यान। जग भी इसीलिए किया जाता है कि ध्यान में हम पहुँचे। अगर जग करने वालों को ये पता नहीं है कि ध्यान में पहुँचने के लिए हम जग करा रहे हैं, तो निसंदेह वो बच्चा है, अज्ञानी है, केवल अपना भोजन व्यवस्था कर रहा है, वो परमात्मा तक नहीं पहुँचा है, परमात्मा तक ले पहुँचा भी नहीं सकता है जीवन में कभी, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता है कि ध्यान, यज्ञ का मकसद ही होता है ध्यान। जिस यज्ञ के विषय में हम कहते हैं लकड़ी जलाओ, अग्नि जलाओ, घी डालो, शकील डालो, चाव डालो, अक्षत डालो, घी डालो, उससे क्या पैदा होता है? ऐसा पैदा करने से क्या फ़ायदा? ध्यान की सामग्री पैदा होती है, ध्यान की चीज़ें, वस्तुएं पैदा होती है। वो कौन सा ध्यान है, क्या चीज़ का ध्यान करें, कौन सा भगवान का वहाँ ध्यान करें? तो वहाँ पृथ्वी तत्व की आत्मा निकलती है यज्ञ से। पृथ्वी तत्व की आत्मा सुगंध है, और जो जग से जो धुआं निकल रहा है, धुआं का ध्यान करो। धुआं का ध्यान वो जग का धुआं है, वो सुगंधी का धुआं है, और धुआं को ध्यान करोगे तो तुरंत ध्यान हो जाएगा, डूब जाओगे, खो जाओगे उसमें। और नहीं तो उसके सुगंधी का ध्यान करो। ध्यान का वहाँ जन्म होता है, ध्यान वहीं से ध्यान शुरू होता है, बड़ा सुगम ध्यान। ये कहने की भी नहीं है कि किसका ध्यान करें, कौन भगवान के करें, कौन देवता के, कौन गुरु का करें, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। न देवता है, न गुरु है, न भगवान है, वहाँ तो वही भगवान है। पृथ्वी तत्व की आत्मा है, जो तुम्हारी ही आत्मा है, तुम्हारी आत्मा का ही हो। तुम्हारे अंदर जो पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पांच तत्व से बने हो, वो पहला तत्व तुम्हारा, पहले तत्व में जो भगवान दिख रहे हैं वही भगवान है। वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति मुझे प्यारी है, लेकिन वो भक्ति जो ज्ञानी हो, वो भक्ति जो मुझ ब्रह्म को तत्व के माध्यम से जानता हो,
तत्व के माध्यम से मुझ का ज्ञान किया हो, वो मुझे प्यारा है, वो वासुदेव है, वो कृष्ण है, वो मैं ही हूँ, वो मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। किस लिए कहा है? इसलिए कहा है, इसलिए कहा है कि यज्ञ में से जो चीज़ निकलती है, जो सत्य निकलता है, जग का सत्य क्या है? तो वही है सुगंधी। जग का सत्य क्या है? तो वो सुगंधी का धुआं। दोनों में से कोई एक चुन लो, जो पसंद कर लो, जहाँ तुम्हारा मन ठहर जाए वहीं से शुरू कर दो अपना ध्यान। तो जग कराने वाला क्या कभी ऐसा जानते हैं या कभी बोले हैं, कभी ऐसा बात सिखाए हैं? और लाखों लाखों रुपया की वो अग्नि में दाह संस्कार कर देते हैं। क्या तो हम जग कर लिए ना, जो कर लिए। अरे फ़ायदा क्या हुआ इस जग से? आप बताओगे थोड़ा फ़ायदा क्या हुआ? तो कामना की सिद्धि, हाँ, कामना की सिद्धि के लिए भी जग किया जाता है। राजतंत्र में जो था उस समय राजा लोग अपनी कामना की सिद्धि ले करते थे। तो कामना की सिद्धि में भी यही बात है कि 1 महीने के जग है तो 1 महीना तुम उस धुआं का ध्यान करो, उस सुगंध का ध्यान करो। जब मन ठहर जाए तो ऐसे कामना करो कि मुझे धन चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। जिसकी कामना करोगे वो हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम इस संसार का सुख लेना चाहते हो तो पर भी उस ध्यान करना होगा, और ध्यान का वो जो लक्ष्य है वो तुम्हारा सुगंध होगा और धुआं होगा, जो उसमें दोनों में चुन लो और उसी लक्ष्य को तुम साधो। और 1 महीने में ध्यान देखो कि तुम्हारी मन की स्थिति क्या हो गई, और उस मन से तुम अपना डिमांड करो। संसार का जिस सुख को, जिस कामना को करना चाहते हो कर लो। अगर जग खत्म हो गया तो फिर घर में धूपदानी जलाओ और उसकी सुगंध को लो, और आगे बढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि हमेशा जग तो मिलेगा नहीं, लेकिन धूप जग तो मिल जाएगा। धूप जला दो और उससे जो धुआं निकलता है उसका अभ्यास करो। अभ्यास करते करते तुम ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाओगे, तुम समाधि में चले जाओगे। वहीं तो जाना है। हर स्त्री और पुरुष को उस समाधि में ही जाना है। ध्यान का मकसद ही होता है समाधि। समाधि का मकसद होता है स्त्रीण चित्त, स्त्री का चित्त बन जाना। ये नहीं, पुरुष भी जब समाधि में जाएगा तो उसका भी चित्त स्त्री हो जाता है, स्त्रीण चित्त हो जाता है। क्योंकि भगवान की जन्म जो है, उपलब्धि होता है, वो तो माँ के गर्भ से ही होता है ना, मातृत्व से होता है ना। और मातृत्व हक तो स्त्रियां लेके पहले ही रखी हैं, लेकिन हक की वो पूर्ति नहीं कर पाती हैं। उनके अंदर में वो पुरुष तत्व चित्त विराजमान है, इसीलिए तो लड़ती झगड़ती रहती है आपस में। आज पति पत्नी से क्यों नहीं बनाव होता है? स्त्री चित्त नेगेटिव पॉजिटिव से क्या लड़ेगी? वो तो आकर्षित है कि वो इतना आकर्षण, चुंबकीय शक्ति है कि वो लड़ने की संज्ञा ही नहीं है, जगह ही नहीं है लड़ने की कि वो लड़े। लड़ाई तो स्त्री में होता है, पुरुष में होता है, लेकिन पुरुष और स्त्री में लड़ाई तो कभी नहीं होना चाहिए। ये उल्टा बात है। अगर हो रहा है तो निसंदेह वो स्त्री पुरुष चित्त की है, या वो स्त्री चित्त का होगा पुरुष। लड़ाई होगी नहीं। और पुरुष चित्त पैदा होता है पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ से हम पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुष चित्त का ही ये काम है, पुरुषार्थ। जिसके अंदर में पुरुष चित्त है वही पुरुषार्थ कर सकता है। स्त्री चित्त पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। वो पुरुषार्थ करने के लिए नहीं वो बनाई गई है कि वो पुरुषार्थ करें। स्त्री चित्त का धर्म ही होता है वो स्वीकार कर लेना, नमन कर देना, झुक देना, समर्पण कर दे हो जाना। और पुरुष चित्र का है आक्रमण, बलात्कार। तो अपने पुरुष चित्त जो है पॉजिटिव को बलात्कार करता है, वो यानी ध्यान करके, पुरुषार्थ करके उसे बलात्कार करता है। अपनी सारी शक्तियां जो भाग रही है इधर उधर, बलात्कारी रूप से वो खींच करके एक जगह ले आता है, एक सेंटर पर ले आता है।
यही है उसका बलात्कार, यही है उसका पुरुषार्थ कि सारी शक्तियों को 72,000 नस नाड़ियों में जो हमारी शक्तियाँ बह रही है उनको ध्यान के द्वारा एक सेंटर पर खींच करके ले आना, ये बलात्कार है। वो नहीं आना चाहती है, लेकिन बार बार उसके प्रयास से वो आने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ये उसका पुरुषार्थ है। और जब सब एक जगह आ जाती है तो चित्त हमारा स्थिर हो जाता है। और ये पुरुषार्थ स्त्री को भी करना होता है, पुरुष को भी करना है। ये ध्यान, क्योंकि पुरुष स्त्री के भाई इसके अंदर में स्त्री चित्त भी स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है, वरना उसकी ज़रूरत नहीं थी। और जिनका स्त्री चित्त है उन्हें किसी तप तपस्या साधना ध्यान की ज़रूरत नहीं, उनके लिए काफ़ी है भक्ति, काफ़ी है सेवा। सेवा भी स्त्री चित्त का ही काम है। सेवा जब भी होता है, सेवक कभी बनता है जब स्त्री चित्त होगा। पुरुष चित्त वाला सेवा नहीं करता है, सेवा का ऐसे ही एक्टिंग करता है, पुरुष चित्त में सेवा होती नहीं है और ठहरता भी नहीं है। जब स्त्री चित्त होता है यानी समाधि में जब जाता है तब उस सेवा भाव उसके अंदर में पैदा होता है। सेवा स्त्रियाँ ही करती हैं। देखते हो कितने अपने बच्चे की सेवा किस तरह से करती है। क्या एक पुरुष को दे दिया जाएगा बच्चा पालने के लिए, छोटे बच्चे को तो पाल पाएगा? नहीं पाल पाएगा। उसे पेशाब से घिरना, उसके पखाना से घिरना, स्त्रियों के अंदर में घृणा होता है, लेकिन सेवा उनका धर्म हो जाता है ना। स्त्री चित्त हो गया है ना, वो सेवा उनका धर्म हो जाता है। उस सेवा में कभी भी कुछ गंदगी नहीं दिखाई पड़ती है, कभी सेवा में विकार नहीं दिखाई पड़ता है। अपने बेटे के अंदर कोई विकार नहीं दिखती है। जब बेटा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ल बेटा है, लेकिन फिर भी उसका बेटे के अंदर उसका विकार दिखता नहीं है एक स्त्री को, क्योंकि वो सेवा का ही करामत है, सेवा का ही करामत। तो इस तरह से जो स्त्री चित्त होता है वो एक मूर्ति के अंदर में भी अपनी चेतना को जागृत कर देता है, डाल देता है, और वो मूर्ति उसकी चेतना लेकर ही काम करने लगती है, उसकी चेतना लेकर काम करती है। उस स्त्री से कुछ अगर मांगो, उस भक्त से कुछ मांगो, कुछ दुआ मांगो, तो वो मूर्ति ही जा कर के आपको दुआ जाएगा, आपका काम जाकर कर जाएगा। वही मूर्ति जिसमें उसकी चेतना भरी हुई है। वो मूर्ति कोई कृष्ण की मूर्ति नहीं है, वो कृष्ण की चेतना उसमें नहीं है। कृष्ण की मूर्ति है लेकिन चेतना उस स्त्री का है, चेतना उसके भक्त का होता है। जो भक्त भक्ति करता है कृष्ण का या भगवान के या किसी का, तो चेतना उसकी अपनी होती है, उसकी अपनी प्राण ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है चेतना के सहारा। और जो खुद ही वो नहीं जानता है, खुद ही नहीं जानता, इसलिए कथा कहने वाले इस सत्य को नहीं बता पाते हैं, और नहीं बता पाते हैं उस सत्य को जानते भी नहीं हैं, इसलिए वो बता भी नहीं पाते हैं। अगर वो बता दें तो उनको भाव ही नहीं जगेगा। अगर वो बता दें इस सत्य को, इस जानते हो इस असत्य को जान रहे हैं, अगर वो बता दें या जान जाएं तो निसंदेह वो खाने पीने के लिए वो कहानी कथा कह रहे हैं, वो जान गए तो उनके अंदर तो भगवान कभी उतरना ही नहीं है कि वो जानता है, कि जानता है, नहीं उतरता। लेकिन वो गुरु जानता है, वो गुरु असत्य को जानता है, क्योंकि कहानी वो बनाता है कि तुम्हारे स्तर पर आके उस बात को देनी है, क्योंकि उस सत्य को जानता है। वो अपनी चेतना को सिद्ध कर चुका है, वो अपनी चेतना को कहीं भी प्रवेश करा सकता है, किसी में भी प्रवेश करा सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर कंट्रोल में उसकी चेतना, ये क्रिया ध्यान से होता है। जब ध्यान से इस सत्य को हम जान जाते हैं, जिस सत्य को कथावाचक का कहानीकार नहीं जान सकते हैं, लेकिन ध्यान से हम जान जाते हैं कि हमारी चेतना किस रूप में कहाँ कैसे काम कर रही है, अपनी चेतना को कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी चेतना को कहाँ हम भेज सकते हैं, क्या काम ले सकते हैं, क्या रूप उसको दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमारे ही रूप में काम करें,
हम किसी के रूप में उसके प्रवेश करा सकते हैं और उसके औक्ष से, उसकी चेहरे से, उसकी शकल से वो जाके मदद कर देगी वो चेतना। और व्यक्ति अचंभा हो जाएगा, मेरे नहीं, फलाना मेरे दोस्त ने मुझे मदद किया है, उनकी मदद नहीं है, मेरे दोस्त ने मदद किया है, अमुक आदमी ने मुझे मदद किया है। उसी भ्रम में वो रह जाएगा, क्योंकि समर्थ कहीं से भी कुछ कर सकता है, उसकी समर्थता है। जैसे गवर्नमेंट समर्थ है तो तुम डाक में पैसा भेजते हो, मनी ऑर्डर 1000 रुपया भेजे दिल्ली, और क्या यही पैसा वहाँ पर दिल्ली में जाता है? पैसा तो यहीं रह गया, मनी ऑर्डर फॉर्म में ही रह गया, उसने कर दिया, भेज दिया, केवल एड्रेस, इस एड्रेस पर वहाँ का जो डाकघर है उतना पेमेंट अमुक आदमी को इस एड्रेस पर जाके कर देगा। क्योंकि गवर्नमेंट समर्थवान है, वो हर जगह अपनी व्यवस्था बना के रखी है, हर जगह उसका डाकघर है, प्यून लगे हुए हैं, चपरासी लगे हुए हैं, अर्दली लगे हुए हैं उसके, वो कहीं से भी वो पैसा आपने यहाँ भेजा, वो पैसा वहाँ नहीं जाने को है, बस उसका हुकूमत जाता है। यहाँ डाकघर का जो हुकूमत है वो हुकूमत चला गया वहाँ, और उस हुकूमत को वहाँ का जो डाकिया है उसको फॉलो करता है, पालन करता है उस अनुशासन को, और वो उस एड्रेस पर उतना पैसा वहाँ से लेके चला जाता है। ठीक हूबहू सतगुरु ऐसा ही करता है, अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी चेतना को किसी में भी प्रवेश कराकर कहीं भी भेज सकता है, कोई भी मदद दे सकता है, कोई भी मदद ले सकता है, ऐसा वो समर्थवान होता है। इसलिए इस सत्य को अगर कुछ बता सकता है तो वही बता सकता है, मात्र सतगुरु, मात्र एक ही है वो सतगुरु। इस रहस्य को क्योंकि वो जानता है कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तो और भक्त भगवान के द्वारा ही अपना ये काम करता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, लेकिन एक समर्थ को पता है कि किसको कहाँ, किस माध्यम से, किस चेहरे से, किस शकल से हम अपनी प्राण ऊर्जा को उसके पास भेज सकते हैं और उसकी भला कर सकते हैं, उसको चेता सकते हैं, उसे बता सकते हैं। एक समर्थवान करो। तो यही है ध्यान का पुरुषार्थ। ये ध्यान के पुरुषार्थ से ही होता है। ध्यान से हमें समाधि में पहुंचते हैं, और समाधि हमारा स्त्रियाणचित होता है, सभी का चित्त स्त्री हो जाता है, और वहाँ जन्म होता है एक पुत्र का, वो है ज्ञान। क्योंकि भक्ति प्रधान हो जाता है चित्त, जो है समाधि का चित्त भक्ति प्रधान हो जाता है, और ज्ञान का जन्म होता है। और ज्ञान की शक्ति हमें मुक्त करती है, मोक्ष करती है, कैवल्य करती है, निर्वाण कर देती है। उसी शक्ति का ही खेल है। शुरू में भी शक्ति का खेल है, बिना शक्ति का शक्तिवान चल नहीं सकता है। शक्तिवान में असत्यता है, लेकिन शक्ति भी असत्य नहीं होती है, शक्ति असत्य नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो स्त्री, सीता का जन्म राम के बाद हुआ, सीता का जन्म बहुत पहले हो चुका था। सीता इंतजार कर रही थी राम की, कोई राम पैदा तो हो, राम बने तो पहले कि ब्रह्मांड में डालो। राम धरती से, सीता धरती से ही पैदा हुई थी, धरती के सुगंध से पैदा हुई थी, जग के धुआं से पैदा हुई थी, और पैदा होकर के वो अदृश्य हालत में, निर्विकार हालत में इंतजार कर रही है राम का। राम तो बहुत बाद में है। निराकार शक्ति तो खोजती है कि राम जैसा या वैसा अपने चित्त को बना लो, अपने अंतःकरण को बना लो, ताकि मैं प्रवेश कर सकूं उसमें। प्रवेश ही तो करना था। सीता राम की तो ये कहानी बनाई गई है वहाँ उस सत्य को समझाने के लिए कि उसके पीछे सत्य क्या है। सारी कहानियाँ तो असत्य। मैंने कहा नहीं कि कहानी का मतलब आत्मा ही होता है झूठा, कहानी का अर्थ ही होता है झूठा, कहानी का अर्थ ही होता है बनावटी। कि जहाँ से भी चाहे मोड़ दें, जहाँ से लचका दें, जहाँ से तोड़ दें, जहाँ से मोड़ दें, जहाँ से ऐंठ दें, इस तरह से असत्य ही जहाँ से चाहे तोड़ सकते हैं,
उसको लचका सकते हैं। आइए हम लोग वो ध्यान कर लें जो स्त्रियाँ चित्त बनाता है। एक स्त्री को भी ज़रूरत है, क्योंकि वो स्त्री अगर भक्ति नहीं प्राप्त कर रही है तो निसंदेह उसके अंदर में चित्त में वो स्त्री नहीं है, वो पुरुष चित्त से भरी हुई है। इसलिए उसे भक्ति नहीं लग रही है, भक्ति की साधना नहीं पहुंच रही है, उसके अंदर में दृढ़ नहीं है, वो उसके अंदर में समर्पण नहीं है, उसके अंदर में नमन नहीं है। और भगवान समर्पण चाहता है, नमन चाहता है, और उसके लिए हमें बनना होता है, और वो है पुरुषार्थ जिसे हम ध्यान कहते हैं।